अभी तक कहीं ना तो माफी मांगी है रामजीलाल सुमन ने, ना वो सामने आ रहे हैं। बाकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी है, ना विपक्षी ने, कोई बात है नहीं। आपके आगे की क्या वो होगी रणनीति? आंदोलन चलते रहेंगे, सम्मेलन होते रहेंगे, माफी नहीं मांगी जाए तब तक टंडी सेना राजपूत समाज चुप बैठेगा नहीं। अभी कोई निर्णय निकल पाया है क्या? अभी तो कोई निर्णय नहीं निकला है, क्योंकि अभी उसका कोई बयान नहीं आया है। और जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और पूरे संपूर्ण भारत में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग कानपुर से आए हैं। अच्छा, अभी मंच पर कौन कौन मौजूद है? मंच पर हमारे क्षत्रिय समाज के सारे वीर योद्धा मौजूद हैं। क्या क्या कहा उन्होंने, कुछ संक्षिप्त में बताइए क्या? अभी उन लोगों ने जो है हम लोगों को जैसा वो लोग रास्ता बताएंगे, जैसा संबोधित करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े आदरणीय लोग वही हैं। जैसा रास्ता देंगे, जैसा बताएंगे, वैसा ही हम लोग करेंगे। क्योंकि जिस तरह से इसने बयान दिया है संसद में, वो एक महान योद्धा के खिलाफ में, वो बहुत ही गलत है। हम या हमारे जैसे कोई भी भाई उस वक्त वहाँ मौजूद होते तो ऐसे दुष्ट सांसद की जुबान निकाल लेते। रणनीति है आपकी अब? मैं करणी सेना प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ। हमारी रणनीति ऐसी है कि आज हम यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, आज हम विरोध प्रदर्शन दर्ज करने आए हैं अपना शांतिपूर्वक। लेकिन इसके बाद भी अगर रामजीलाल सुमन ऐसी हरकतें करता है, इसके बाद भी अगर माफी नहीं मांगता है, तो जहां भी रामजीलाल सुमन जैसे लोग मिलेंगे हम उनको जूते मारने का काम करेंगे, हम बैकफुट पे नहीं जाएंगे। हमारी रणनीति यही है कि आज यहाँ पर हमारे समाज के लोग पूरे मतलब जो हैं, करणी सेना के जैसे प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर हैं, ओकेंद्र राणा भाई हैं, वीरू सिंह जी हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, और सभी लोग यहाँ पर महिपाल सिंह जी मकराना से लेकर सभी लोग आए हैं। तो ये केवल आज एक चुनौती है, अगर इसको स्वीकार नहीं किया गया तो आगे जाकर जूते मारने का काम भी किया जाएगा। और अभी यहाँ से हम रामजीलाल सुमन के घर तक भी जा सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज आगरा में है और क्यों है पूरा देश जानता है। हमारे ऐतिहासिक पात्र, हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारे रणबांकुरे राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2 टके का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है। उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ है। कोई उपद्रव नहीं कर रहे। लोग बता रहे पुलिस से डंडे खरीदे, हेलमेट खरीदे, आर्मेड खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। आज तक करणी सेना पे या किसी भी राजपूत संस्था पे हमारे साथ कभी आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। 19 साल हो गए सीरियसली ये समाज सेवा करते हुए, समाज सेवी के हिसाब से और एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से किसी माई के लाल में आज तक दम नहीं कि हम पे लाठी चला ले। हम लोग शांति से, किसी को कोई नहीं बोल रहे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है रामजीलाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है। क्यों माफी मांगाए? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे पर उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरा देश का क्षत्रिय है। और इनकी चोट, जो नेता की जो सबसे बड़ी चोट होती है वो वोट की चोट होती है। और हम अगर यहाँ से आज कोई निर्णय नहीं आता तो 9 मई को, अप्रैल के बाद 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। मेरे साथ ठाकुर पूरण सिंह जी है और पूरा देश का राजपूत है। यहाँ अगर 2-3 लाख आए तो वहाँ 3 गुना 10 लाख आएंगे। तो आगे की रणनीति है क्या उसके अलावा? देखो, लोगों को लगता होगा कि ये एक मीटिंग करके या एक प्रोग्राम करके इतनी कर लेंगे। हम रुकने वाले लोग नहीं है। आज महाराणा सांगा की जयंती थी, हमने बहुत शांति से मनाई, मना रहे हैं, शाम तक मनाएंगे। बैठे जहाँ तक बैठे, वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। क्यों जाएंगे? हमें यहाँ की परमिशन मिली है। राजपूत के जाए, अनुशासित कौम है और यहाँ रामजीलाल है भी नहीं। वहाँ उसके गेट से तो बात करनी नहीं है, बात करनी रामजीलाल से फेस टू फेस करनी है। जब वो मिलेगा तब करेंगे। दिल्ली में मिल जाएगा। यहाँ से गया है, दिल्ली में शरण ली है, वहाँ मिल जाएगा, पर छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब नहीं कि इसके खंडर से बात करने जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? लाखों की संख्या में हम कोई पागल है, फिड़िया फोकट है? इतने हम लोग फालतू नहीं है कि यहाँ अगर रामजीलाल नहीं है तो उठ के हम वहां जाए। हमारा अल्टीमेटम था, सरकार जो है इस पे बाकायदा सख्त कदम उठाए, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो भंग करे, नहीं तो आने वाले दिल्ली में दिल्ली को हिलाएंगे। 9 मई को दिल्ली में आ रहे हैं और लाखों की संख्या में आ रहे हैं। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बोल रहा हूं, दिल्ली में बड़ा ISBT पे या रामलीला मैदान में, दोनों में से एक जगह लाखों की संख्या में हम लोग आ रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बोलना चाह रहे हैं, जो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को बोलना चाह रहा हूं, इसकी राज्यसभा की सदस्यता भंग कर दे। हम तो ये चाहते हैं। और योगी जी और
यहाँ की राज्य सरकार को बोलना चाह रहा हूँ, एक मूर्ति आगरा में और एक मूर्ति लखनऊ में जल्द से जल्द राणा सांगा की लगाई जाए, जो युवा पीढ़ी को ध्यान रहे, युवा पीढ़ी को ध्यान रहे कि राणा सांगा का कितना बलिदान इस देश के लिए था। रण कुछ नहीं है, न नीति है न रण है। आज हमारे महापुरुष की जयंती है, उसे मनाने के लिए आए और ये बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाएंगे, क्योंकि आज हमारे महापुरुष का जन्मदिन है। आज हम किसी रण के लिए आए न नीति के लिए आए। तो रहे थे कि आप मतलब जैसा कि चल रहा था, बातें चल रही थी, मैं यही कहूँगा कि आप लोग जाएंगे वहाँ उसके आवास में जाएंगे उनके जो जिन्होंने ये बयान दिया था, जिसने बयान दिया था उसे आना पड़ेगा मेरे भाई, उसे ही आना पड़ेगा और दंडवत आना पड़ेगा। परिक्रमा ना लौट का करेगा। हम क्यों जा रहे हैं, मतलब क्या मतलब है? परिक्रमा करेगा, दंडवत करेगा, लौट का आवेगा और ये कहेगा, ये कहना पड़ेगा कि मेरे से गलती हुई। पुलिस बहुत लगा दी गई था। अरे पुलिस तो भारत में है, पाकिस्तान की तो लगाए नहीं रखी, मान लिया भारत की है, बढ़िया सब हमारे ही तो भाई है। ये कहाँ तक ला रखे अमेरिका तक? 9 मई का जिक्र कर रहे थे अभी, 9 मई। हाँ, 9 मई तो ऐसे महापुरुष की जयंती है पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ ये रक्त है पूरी दुनिया में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा। और इस बार दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, पूरे देश में जयंती। और मकराना जी ने यदि दिल्ली के लिए कहा तो दिल्ली की भी तैयारी होगी, लेकिन महाराणा प्रताप जी की जयंती तो हर बच्चा अपने घर में भी मनाता है और फिर पूरी दुनिया में बड़े आयोजन करके भी मनाता है। सवाल का थोड़ा बहुत आंसर मुझे मिल गया, लेकिन मैं क्लियरिटी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। आज शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम था, 5 के बाद आज क्या? अरे यार, जिसका रक्त खराब है उसका वक्त खराब है, आज नहीं तो कल खराब है, बस ये समझ लेना। आज का ये पूरा आपकी तरफ से आयोजन किया गया। आज महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है और आप सबने देखा कि हमें महाराणा सांगा जी और समस्त सनातनियों को एक व्यक्ति ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए इस जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी कई अपेक्षाओं को लेकर हम सरकार से हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक का समय हम सरकार को दे चुके हैं, पहले भी आज भी दे रहे हैं कि 5 बजे तक हमारी इन अपेक्षाओं पे आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से बैठ के बात करे, इस पर सहमति दर्ज करे, हम अनुशासन से वापस चले जाएंगे। एक बार मांग जरूर हम आपसे दोबारा जानना चाहेंगे। मांग ऐसा है, जो मुख्य हमारी मांग है वो तो इसकी सदस्यता रद्द हो और राष्ट्रद्रोह का अपराधी है इस पे राष्ट्रद्रोह का केस हो, एफआईआर दर्ज हो, और अपराधी है तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए। उसके साथ साथ जो बच्चों पे झूठे केस हुए वो वापस हो, हमारी तहरीर पे भी केस हो। और कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने हमारे बच्चों पे कस्टडी में 3rd डिग्री का उपयोग किया, उन पर संवैधानिक कानूनी कार्रवाई, उनको सस्पेंड किया जाए। ऐसी कई सारी अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं को लेके आज हम लोगों ने यहाँ जमावड़ा किया है। आप देखना अनगिनत संख्या यहाँ अभी 1 बजे तक का समय, 1 बजे समय शुरू हो रहा है। अभी नहीं बजा और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्वयं आए, आक्रोश व्यक्त करने आए और आज हम सहमति दर्ज करा कर मैदान छोड़ेंगे। और 5 के बाद भी मांग नहीं होती? 5 के बाद जो है, देखो हम सकारात्मक बात करेंगे। हमें योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सच्चाई के साथ रहता है। हमें पूरा भरोसा है कि प्रतिनिधिमंडल आएगा और हमारी बातों पे सहमति भी होगी और हम मैदान को अनुशासन से छोड़ेंगे।